हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विशाल और स्वागत है आपका मेरे माइंड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, आपने जैसा कि थंबनेल पे देखा है, पोस्टपेड वर्सेस प्रीपेड कौन सा सबसे बेहतर होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का ये बहुत बड़ा मिथ है कि पोस्टपेड जो है महंगा होता है एज कंपैरिजन टू प्रीपेड। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि प्रीपेड जो होता है वो महंगा होता है इस कंपैरिजन टू पोस्टपेड। अगर हम एक ऐसा प्लान होता है कि उसको देखें तो दोस्तों, आपका ये भी ये डाउट होता होगा कि प्रीपेड के फायदे क्या हैं। जैसा कि सबसे बड़ी बात है कि प्रीपेड पहले पैसा देना पड़ता है और पोस्टपेड में बाद में पैसा देना पड़ता है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज लोगों को पता है। दूसरा, ये भी जानते हैं कि आप सिम को यूज करना चाहते हो या नहीं, तब भी आपको पोस्टपेड में बिल देना पड़ता है। ये दो चीजें दिमाग में लोगों के रहती हैं। लेकिन आज मैं उससे कुछ हट के बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको सबसे बेस्ट पड़ता है पोस्टपेड। पोस्टपेड दोस्तों देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पहले उपयोग करो, बाद में उसका बिल भरो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि पोस्टपेड में आपको पैसा देना ही पड़ता है और प्रीपेड में आपको पैसा नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रीपेड की सेम उसी कंडीशन का होता है। क्या फायदा है ऐसे सिम कार्ड को रखने का जिसमें केवल इनकमिंग आती है? क्या आप किसी से बात नहीं करना चाहते? क्या इमरजेंसी में आप बात नहीं करना चाहते? जब आप हर कंडीशन में ऐसा है कि आपको फोन मिलाना भी है, नेट भी यूज करना है, सब कुछ करना है, तो उस कंडीशन में क्यों ना पोस्ट पेड को स्विच किया जाए। मैं आज आपको बताऊंगा क्योंकि मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है पोस्ट पेड सर्विस यूज करने का और मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि पोस्ट पेड सर्विस के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फायदे क्या है पोस्टपेड। तो पोस्टपेड का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आप पूरे महीने 30 दिन तक लगातार पूरी सर्विस को फुल फ्लेज इस्तेमाल करेंगे। अनलिमिटेड कॉल और जो भी आपको डेटा मिलता है, 150 GB 200 GB का करके आपको मिलता है। तो इसमें आपको सबसे बेनिफिट ये रहता है कि आपको एक बार में ही सब कुछ दे दिया जाता है और वो आपको पूरे महीने 30 दिन का समय दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। इन केस आप अगर कुछ जीबीज रह जाती है इस्तेमाल करने को, मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको 150 GB इंटरनेट एक महीने के लिए मिला है और आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं, 30 GB आपका बच जाता है। उस केस में क्या करेंगे आप? 30 GB का बचा हुआ नेक्स्ट बिल, जब नेक्स्ट मंथ चढ़ता है, जिसे नेक्स्ट बिल भी कहा जाता है, तो उस नेक्स्ट बिल में आपको क्या होता है, वो जोड़ करके दे दिया जाता है। यानी 150 GB आपके पास पहले था जो नए बिल पर, और 30 GB पिछले बिल का जो बचा था वो जोड़कर 180 GB आपके पास इंटरनेट आ जाता है। साथ में दूसरा क्या होता है दोस्तों, आपको 10 दिन का टोटल टाइम पीरियड मिलता है पैसा भरने के लिए। प्रीपेड में क्या होता है, इसी कंपैरिजन में अगर देखें तो 28 दिन में आपका अगर पैक खत्म होता है तो 28 दिन पे आपको 29वें दिन भरना पड़ता है। नहीं तो इनकमिंग भी कई कंपनियां बंद कर देती हैं और जो इनकमिंग चालू भी रहता है उसमें कोई विशेष मजा नहीं आता क्योंकि आप आउटगोइंग तो कर ही नहीं पा रहे, डेटा यूज ही नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या है। अगर हम इसी कंपैरिजन में प्रीपेड में देखें तो आपको हर 28वें दिन भरना ही भरना है। जब एक साल का प्लान या तो 28 दिन के हिसाब से भरो। बहुत सारे लोग 3 महीने का भी प्लान लेते हैं। मैं 3 महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जो इस्तेमाल करना पड़ता है हर 29वें दिन तो रिचार्ज करना ही पड़ता है। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ मंथली पेमेंट करते हैं, मंथली सर्विस यूज करते हैं। उस केस में पोस्टपेड में सबसे बढ़िया फायदा रहता है 10 दिन का जो आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, पूरा बिल बनने से बिल भरने तक के बीच में 10 दिन का टाइम मिलता है। वो 10 दिन सबसे बेस्ट होता है आपको ये डिसाइड करने के लिए कि आपके पास 10 दिन में पैसा आ जाना चाहिए। तो 10 दिन में जब पैसा आ जाता है, आप भर देते हैं, तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बेनिफिट भी है। इन केस आपके पास बिल जो 10 दिन मिलता है पैसे नहीं भर पाते, 1 रुपए भी नहीं भर पाते, तो भी दोस्तों याद रखना आपकी सर्विस बंद नहीं होती। आपको टोटल उसके अगले बिल बनने तक, यानी कि जो दूसरा महीना आप यूज कर रहे हो 150 प्लस 30 GB 80 GB वाला जो मैं महीना बता रहा हूँ आपको, 180 GB का जो महीना मिला है, ये वाला मंथ भी आप मान लीजिए पूरा सर्विस यूज करते रहोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। आपका ना फोन बंद होगा ना कुछ बंद होगा। आपका जो उससे अगला बिल बनेगा
थर्ड मंथ का जो बिल बनेगा, तो थर्ड मंथ पे जो बिल बनेगा उसमें आपको जो 10 दिन का टाइम मिलता है, ये वो प्रीशियस टाइम होगा जब आपको बिल भरना पड़ेगा। ये जो बिल बना है ना तीसरे महीने पर, इसमें आपको बार बार एक हर कॉल पर पहला एक बोलता रहेगा कि आपका बिल बकाया उसको भरिए, बिल बकाया उसको भरिए। जब तक वो 10 दिन भी पूरा नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इंटरनेट है उसको बंद किया जाएगा। बिल पेमेंट का जो ड्यू डेट होता है पार करते ही सबसे पहले आप पे 100 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, और उसके बाद आपको जो है इंटरनेट रोक दिया जाएगा, लेकिन कॉल आपकी फिर भी 10-15 दिन चालू रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि मान के चलिए जनवरी के महीने में आपने सिम पोस्टपेड कर लिया, जनवरी के महीने से फरवरी के महीने तक, यानी कि 30 जनवरी तक आपने पूरी सर्विस यूज की, आपका 31 जनवरी को बिल दोबारा बन गया, क्योंकि 30 दिन का ये टाइम लेकर चलता है। 31 तारीख को जो बिल बनेगा वो आपको एब्सोल्युटली 10 दिन का इसका हिसाब होता है, लगभग 9 तारीख, 9 फरवरी तक आपको बिल भरने का टाइम मिलेगा। आप 9 फरवरी तक बिल भर देते हो तब तो ठीक है, जो भी आपका 700-800 का बिल बनता है वो आप भर देते हो तो ठीक है। नहीं तो उसके बाद क्या करेगा, 100 रुपये पेनल्टी जोड़ देगा, यानी कि जैसे 9 तारीख पार होगी, 10 तारीख होगी, 10 फरवरी होगी, तो उसमें आपको पेनल्टी लगा देगा 100 रुपये। लेकिन आपकी सर्विस पूरी चलती रहेगी, फरवरी के महीने भी चलेगी, बंद नहीं होगी। ना आपको कोई कॉल, ना कोई चीज डिस्टर्बेंस, कुछ बीच में कभी कभी कंपनी से कॉल आ जाएगी कि आपको बिल भरना है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, फरवरी पूरा यूज करने के बाद मार्च के महीने में जो बिल बनेगा, यानी कि फरवरी 28 दिन की ही होती है, तो 30 दिन के हिसाब से 2 मार्च को आपका बिल बनेगा। 2 मार्च को आपका बिल बनेगा, एब्सोल्युटली 10 दिन के हिसाब से 12 मार्च का आपका ड्यू डेट आएगी। तो 2 मार्च से 12 मार्च का मतलब है आपको अतिरिक्त कितना समय मिल गया, पिछला महीने का, इस महीने का भी पूरा टाइम आपको मिल गया। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने 12 तारीख को बिल जब भरोगे तब तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, पेनल्टी 100 रुपये लगा देगा, और मार्च के महीने यानी मार्च 13 तारीख से आपकी इंटरनेट सर्विस बंद हो जाएगी, और 100 रुपये इस नए बिल पर भी जुड़ जाएगा। पुराने बिल में जो अमाउंट थी, मान लीजिए 820 रुपये का था, उसमें 100 रुपये जुड़ के 920 हो जाएगा। इस महीने का 820 का जो बिल था उसमें 100 रुपये जोड़ के 920 का आ जाएगा। 9 दिन 1840 रुपये का आपका बिल टोटल बन जाएगा, ठीक है। और उसको आपको भरना पड़ेगा, मार्च के 20-25 तक आपको भरना पड़ेगा। भर देते हो तो आपका नंबर चालू रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। अब दोस्तों बताता हूँ बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि प्रीपेड की तरह हर 28 दिन का लोचा नहीं। दूसरा, सर्विस एक बंद नहीं होती है, चालू रहती है आपकी। इंटरनेशनल हो, बॉर्डर हो, जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में आप जाते हो इधर से, तो भी आपका नेटवर्क नहीं टूटेगा। टूर पर जाने में कभी समस्या नहीं आएगी। बिल भरने की कोई विशेष चिंता नहीं, महीने के लास्ट के 10 दिन जो मिलते हैं वही टाइम। अच्छा, एक चीज और मैं दूसरा सबसे बड़ा फायदा बताता हूँ। दूसरा फायदा ये होता है कि आप जो भी सर्विस यूज करते हो वो 40 दिन की काउंटिंग से चलती है। 30 दिन तो आपके सर्विस का दिन हुआ, 10 दिन आपके बिल पेमेंट का हुआ। अब 40 दिनों के हिसाब से मैं मान के चलता हूँ, तो मुझे रिचार्ज हर 40वें दिन पे करना है। तो इस तरह से साल में लगभग 9-9.5 महीने का ही मुझे टोटल पैसा देना पड़ेगा। प्रीपेड में 13 महीने का आप पैसा दे रहे हो, पोस्ट पेड में आप 9.5 महीने का पैसा दे रहे हो। इस हिसाब से अगर चला जाए तो पैसा तो आप पूरे साल देते ही रहोगे, कंटिन्यू देते रहोगे, लेकिन अगर साल की काउंटिंग करोगे तो आप 9.5 महीना पैसे दे रहे हो। और हाँ दोस्तों, एक चीज और याद रखो कि आप जो भी ये बिल दे रहे हो कंपनी को, ये आप पेनल्टी फ्री अगर रखो तो सबसे बेस्ट होता है। कोशिश करो कि आप वो 10 दिन के अंदर भर दो। आपको लास्ट जो ड्यू डेट होती है उसमें ऑटो पे लगा दो, सबसे अच्छा है। अगर आपकी सैलरी वगैरह फिक्स है तो सबसे बेस्ट है। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ फैमिली प्लान्स। पोस्ट पेड में जो फैमिली प्लान्स होते हैं ये उनका सबसे बेस्ट होता है। मैं एक्चुअली, देखिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया यानी वी का यूज करता हूँ, तो वी में ये चीज मुझे बहुत अच्छे से दिखती है कि आपको ओवरऑल 10 दिन का हमेशा वो टाइम मिलता है जो आपके बिल बनने से बिल की पेमेंट तक का होता है। साथ में आपको मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं अगर बिल ना पेड करूं तो क्या होता है, कहाँ तक मेरी सर्विस चालू रहेगी। तो मुझे ये पता चला कि 2 बिल पीरियड तक आपकी सर्विस चालू रहेगी। जैसा कि मैंने बताया, फरवरी में आपका बिल भरना था 9 तारीख का, 8 तारीख का,
था, 9 तारीख को भरना था, 9 को आपने नहीं भरा तो 10 तारीख से फिर वो पेनल्टी जोड़ देगा, लेकिन सर्विस टोटल चालू रहेगी। इंटरनेट भी चालू रहेगा, डेटा रोल ओवर का भी फायदा मिलेगा, सब कुछ रहेगा। मार्च के आपका जहाँ बनता है, जिस डेट में भरना पड़ेगा आपको, मान के चलिए आपका 8 तारीख को भरना पड़ता है, तो 9 तारीख 10 तारीख को जाकर के ही आपको वहाँ पे जो है पेनल्टी जोड़ेगा और आपकी इंटरनेट सर्विस बस बंद कर देगा, लेकिन आपकी कॉलिंग चालू रहेगी, बंद नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों क्या है, आपकी ओवरऑल सर्विस चालू रहेगी कंटिन्यू 2 महीना। आपको इनकेस इमरजेंसी आगे कुछ आगे पैसा नहीं मिल पा रहे हो, सबसे बेस्ट है पोस्टपेड। प्रीपेड से भी बेस्ट है पोस्टपेड इस कंडीशन में। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, आप इमरजेंसी में आपका बैलेंस खत्म हो गया, आप इधर उधर भटक रहे हो, कहाँ जाओगे, उस कंडीशन में पोस्टपेड सबसे बेस्ट। ये 3 कंडीशन ही है मैंने बताया, जैसे फैमिली प्लान एक मैंने बताया, बिल पेमेंट की जो 40 दिनों का सिस्टम है वो मैंने आपको बताया, और 2 कंसेक्यूटिव मंथ तक जो आप यूज करते हो ना सर्विस, ये सबसे बढ़िया मुझे लगा पोस्टपेड सर्विस का। इसीलिए मैं समझता हूँ कि लोग जो कहते हैं महंगा महंगा, वो सिर्फ आपको बरगलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत बड़ा बेनिफिट है पोस्टपेड का। और फैमिली प्लान्स भी सबसे बढ़िया रहता है, उनको भी डेटा रोल ओवर का फायदा मिलता रहता है। यानी कि अगर मान के चलिए 150 जीबी टोटल आपको मिला है और 40-50 जीबी आपके सेकेंडरी जो कनेक्शन है उसको मिला है, तो कुल मिला के 50 जीबी से 10 जीबी यूज करता है, अगले महीने फिर उसका 40-50 जोड़ के वो उसका भी 100 जीबी के नियर बाय पहुंच जाता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है दोस्तों फैमिली प्लान्स में। तो आशा करता हूँ आपको जो मैं जानकारी देना चाह रहा था, जिससे आपको ये कंफ्यूजन दूर हो सके कि पोस्टपेड वर्सेस प्रीपेड में फायदा कहाँ होता है। तो मैंने यही देखा है कि प्रीपेड दुनिया चला रही है, इसलिए प्रीपेड को शुरू में सस्ता दिखाया गया है, लेकिन पोस्टपेड ओवरऑल बहुत ज्यादा बेनिफिट से भरा हुआ है। अगर आपकी सैलरी फिक्स से अच्छी आती है तो आपको पोस्टपेड जरूर सर्विस यूज करके देखनी चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ 4 मंथ यूज करनी चाहिए, वो भी फैमिली प्लान से तो सबसे बेस्ट है। देखिए, नंबर तो आप नहीं रिचार्ज कराओगे तो वो भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। 3 महीने का टाइम लगभग वहां भी मिलता है, 3 महीने बाद 90 दिन के बाद कंपनी के ऊपर होता है कि वो बंद भी कर सकती है, नहीं करे तो उसके हाथ में, लेकिन बंद भी कर सकती है। जियो एक एक्सेप्शन है आज के दौर में, लेकिन आजकल दूसरी कंपनीज इसको देख के भले इनकमिंग रोक देती हैं, लेकिन साल साल भर भी आपका नंबर एक्टिव ही रहता है। अगर फोन में चालू नेटवर्क ले रहा है तो भले उसमें फोन आएगा जाएगा नहीं, मैसेज आएगा जाएगा नहीं, लेकिन कनेक्शन चालू रहता है। क्यों, क्या फायदा है ऐसे नंबर को रखने का जैसे आप रिचार्ज नहीं कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ यही कि आप इस चीज पे गौर करोगे। आपकी अच्छी सैलरी है तो आप फैमिली प्लान को स्विच करके एक ही रिचार्ज में की बिल पेमेंट में घर के 2 3 4 जो भी कनेक्शन होते हैं उनका बिल पेमेंट हो जाती है। हाँ, इसमें एक चीज ये होती है, लोग कहते हैं कि आपका बिल जो बनता है वो प्लान्स को बता के होता है। फॉर एग्जाम्पल 701 रुपये का प्लान हुआ, मैं वीक के हिसाब से बता रहा हूँ, 701 का प्लान वो जीएसटी इंक्लूड नहीं रखता है। जब बिल बनता है तो उसमें जीएसटी इंक्लूड करके आता है, बताने के लिए 701 बता दिया, लेकिन जोड़ के 827 850 रुपये के आसपास का बन जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 850 को आप डिवाइड करते हो 2 नंबर्स के बीच में, और उसके बाद उसको फिर 40 दिनों के हिसाब से देख के चलते हो ना, तो मैं समझता हूँ बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों यही है प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड में फर्क। तो मैं समझता हूँ आज भी मुझे 4 साल हो गया है, मेरी शॉप मैं रन कर रहा हूँ, समझ लीजिए मैं कोई जॉब पे नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास क्या है, इस मुझे बहुत अच्छा लगा है कि पोस्टपेड में सबसे बेस्ट है कि मैं एक आध बार अगर बिल मिस भी करता हूँ, मेरी सर्विस टोटली ब्लॉक नहीं होती। प्रीपेड में क्या होता है दोस्तों, मैं रिचार्ज नहीं करता हूँ तो मेरे पास नेट की बहुत ही दिक्कत आ जाती है, लेकिन पोस्टपेड में ये चीज़ नहीं होती है, यही सबसे बेस्ट लगा मुझे। दोस्तों फ्यूचर में और भी ऐसी जानकारी चाहिए तो मैं आपको शेयर करता रहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस मेरी नॉलेज जो आपके जीवन को बेहतर बना सके, क्योंकि हर इंसान ये बताना नहीं चाहता है कि उसका जीवन कैसे बेहतर हुआ, मैं लेकिन वो शेयर करना चाहूँगा कि मेरा अगर ऐसी कंडीशन में बेहतर हो सकता है तो आप भी बेहतर कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाने का, जिससे उनको ये पता चल सके प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड में क्या अंतर होता है। फैमिली प्लान सबसे बेस्ट है, 40 दिन का सिस्टम, और बिल नहीं पेड करने पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है यूज करने के लिए, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे पोस्टपेड का। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।